हेलो माय लिटिल स्टार्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना 6th चैप्टर, जिसका क्या नाम है बताइए? यस, क्लोथ्स वी वेयर। यानी कि हम आज कपड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था कि हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? हवा, पानी, यस, और खाना, यानी कि एयर, वाटर एंड फूड, राइट? सिमिलरली कहीं ना कहीं अब हमें क्लोथ्स भी चाहिए। क्वेश्चन उठता है, क्यों चाहिए क्लोथ्स? तो अगर मैं देखूं तो बहुत धूप भी होती है, कभी अचानक से ठंड आ जाती है, फिर कभी बारिश आ जाती है ना? कभी बर्फ पड़ने लग जाती है। तो अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? ये सारी चीजें डायरेक्टली हमारी क्या होंगी? बॉडी में या हमारी स्किन पे लगेंगी, है ना? और जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी स्किन है वो काफी सॉफ्ट है, तो क्या वो इतनी सारी चीजें सह पाएगी? इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, बर्फ? नहीं, राइट? तो इसलिए कहीं ना कहीं कपड़ों की हमें जरूरत पड़ी। तो क्या कहा गया है कि क्लोथ्स जो हैं वो बेसिक नीड्स हैं। ठीक है, बेसिक नीड क्यों है? अभी हमने वही देखा कि हम क्या करते हैं? कवर करते हैं अपने आप को, क्या करते हैं? अपनी बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें हीट से, मतलब गर्मी से, ठीक है, कोल्ड से, ठंड से, बारिश से कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं? विंड से, सन से, हवा चल रही इतनी तेज, ठीक है, और इंसेक्ट से, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आते हैं तो उससे भी हम बचाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि फुल स्लीव्स के कपड़े पहनो वरना मच्छर काट लेंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं कपड़े हमें इंसेक्ट से भी बचा रहे हैं। फिर क्या कहा है कि हम डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल, आप स्कूल में एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, घर में हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, कहीं कुछ फंक्शन होता है, शादी है, तो वहाँ अलग पहन रहे हैं, राइट? तो कपड़े भी अब हम ओकेजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं, ठीक है? ओके, वी लुक स्मार्ट इन क्लीन क्लोथ्स, मतलब हम साफ कपड़ों पे, ऐसे कपड़े जो अच्छे से धोए हुए हैं या प्रेस किए गए हैं, उसमें हम अच्छे लगते हैं एज कंपेयर टू उन कपड़ों में जो हमने बस उठा के, या वो धुले भी नहीं है, या उनमें स्मेल आ रही है। ठीक है, ऐसे कपड़ों से हम साफ कपड़ों में ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए, आपकी स्कूल की ड्रेस है, घर पे हम अलग तरह से पहनते हैं, जब कुछ शादी होती है वहां अलग है। ड्राइवर जो है वो अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ठंड में अलग कपड़े हैं, गर्मियों में अलग कपड़े हैं। तो जो कपड़े भी हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग भी हैं, वो ओकेजन के अकॉर्डिंग भी हैं, है ना? वो हम जिस जगह पे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हैं। जैसे मैंने कपड़े पहने हैं तो ये यहाँ के अकॉर्डिंग के हैं, आपने अभी कुछ पहने होंगे वो आपके अकॉर्डिंग है, राइट? तो कपड़े भी जो है हम किसी रीजन से और किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। फिर क्या कहा गया है? क्लोथ जो है वो डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, जैसे कॉटन, ठीक है, जैसे रुई, उससे बनते हैं। सिल्क, जो रेशम होता है, रेशम, ठीक है। वूल, मतलब जो हमारी ऊन होती है, या रबर या लेदर, ठीक है, इस सब से हमारे कपड़े बनते हैं। जब गर्मियों की मैं बात करूं तो हम कैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं? लाइट कपड़े, क्योंकि वैसी इतनी गर्मी है, कुछ भारी पहन लेंगे तो और गर्मी लगेगी, है ना? तो हम क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े, जो हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। तो याद रखना, जो रुई होती है, कॉटन होती है, वो एक पौधे से मिलती है, ठीक है? तो कॉटन से हमें मिल रही है। अब क्या कहा गया है कि ये, इसको हम क्लीन करते हैं, और क्लीन करने के बाद पतले पतले धागे बनाए जाते हैं, ठीक है, पतले पतले धागे बनाए जाते हैं। देखो, इस रुई से हमने पतले पतले धागे बनाए। अब इन्हीं धागों को हम मशीन से क्या करते हैं? कपड़ों में बदल देते हैं, इस तरह से। तो जो ये कपड़े हम पहनते हैं, ये सबसे पहले क्या थे? रुई थे, जो पेड़ पे थी। उस पेड़ की रुई को हमने धागे में कन्वर्ट किया, एंड उन धागों को ही हमने फिर उनसे कपड़े बनाए, ठीक है। चलिए, अब मैं वूल की बात करूं तो ऊन, ठीक है, बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, याद है हम बोलते थे। तो वूल हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है शीप से, ठीक है। किससे मिल रही है? एनिमल से, जैसे कि शीप, रैबिट, कैमल, ठीक है। अभी तक आपको पता होगा कि सिर्फ शीप से मिलती है। वूल जो है वो ऊन को बोलते हैं। तो ये हमें रैबिट से भी मिलती है, जैसे उसके फर होते हैं बहुत ज्यादा, हम कैमल से भी लेते हैं और शीप से भी लेते हैं, ठीक है। ओके, अब
इट इज वोवन इनटू वुलन क्लोथ, और इसी से हम क्या करते हैं, वुलन क्लोथ बनाते हैं। तो पहले जो ये बाल होते हैं, ये जो वूल होती है, ये एनिमल के ऊपर जो बाल होते हैं ना, हेयर, उनकी होती है, ठीक है। हम ये लेते हैं, उससे फिर वूल बनाते हैं, थ्रेड काइंड ऑफ, एंड उसी से हमारे फिर कपड़े बनते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, अ शीप हैज अ वूली कोट, इट इज कॉल्ड फ्लीस। क्या कहा जाता है इसको, फ्लीस। तो ये जो इसकी बॉडी पे बाल हैं, ये क्या है, फ्लीस है, फ्लीस। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे कपड़े जो सिल्क से बनते हैं, यानी कि रेशम से बनते हैं, ठीक है, वो हम कब पहनते हैं, विंटर में पहनते हैं। अब ये रेशम कहाँ से आ रहा है, ये रेशम आता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म होते हैं रेशम के कीड़े, ठीक है। तो रेशम के कीड़ों से हम क्या ले रहे हैं, सिल्क ले रहे हैं। फिर है कुछ पीपल जो हैं, उनको एनिमल की स्किन से या फर से बने कपड़े पसंद होते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल की स्किन को, जैसे अर्ली मैन पहनते थे ना, कि उस टाइम तो कपड़े थे नहीं पुराने ज़माने पे, तो वो क्या करते थे, जो जानवर होते थे उनको मारते थे और उनकी स्किन को, उनकी चमड़ी को, जैसे हमारी स्किन है वैसे ही उनकी ही स्किन को जो है वो पहन लेते थे। तो लेदर जो है, लेदर क्या है, लेदर भी हमें स्किन ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल्स की स्किन से मिलता है, ठीक है। जैसे हमारे एनिमल्स हैं, बेफेलो में भैंस की बात करूं, गोट की बात करूं, स्नेक की बात करूं, क्रोकोडाइल्स, रैबिट्स, इन सब की देखो, इन सबको देखो एक बार, इन सबको हम मारते हैं और इनकी स्किन से, स्किन कैसे निकलेगी बाकी, है ना, तो उसकी स्किन से क्या करते हैं, फिर हम कुछ कपड़े बना लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे जैकेट बन रही है, आपके वॉलेट जो पर्स होते हैं छोटे, जिसमें आप अपना सामान रखते हो, पैसे रखते हो, जैकेट है, बैग है, पर्स है, ये सब हम इनके स्किन से बना रहे हैं, ठीक है। ओके, फिर कहा गया है कि जब बारिश होती है, अब गर्मी में अलग पहनते हैं, ठंड में अलग पहनते हैं, तो जब बारिश आती है तो कैसे कपड़े चाहिए होंगे, ऐसे कपड़े जो बारिश में ना भीगे, राइट। तो उस समय हम क्या पहनते हैं, हम रेन कोट्स पहनते हैं। ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं रेन कोट्स, है ना, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वो लोग रेन कोट लेके रखते हैं। फिर गमबूट्स हम पहनते हैं, ये देखिए गमबूट्स, ये इतने बड़े बड़े जूते क्यों हैं, ताकि पानी से हमारे पैर ना भीगे, है ना, यहाँ पे कीचड़ हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये लंबे जूते हमें बचाएंगे। प्लस हम अम्ब्रेला लेते हैं, ये अम्ब्रेला है, तो ये क्यों है, ताकि हम बारिश से बचें। तो देखो वेदर के अकॉर्डिंग जैसा मौसम है वैसे ही कपड़े भी हैं, है ना। यस, दीज थिंग्स आर मेड ऑफ रबर एंड प्लास्टिक्स। तो ये किससे बनते हैं, रबर से और प्लास्टिक से, ठीक है, क्योंकि ये भीगते नहीं है। अगर आप कॉटन से बनाएंगे या वूल से बनाएंगे तो ये भीग जाएंगे। तो हमें कैसा मटेरियल चाहिए, हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो भीगता ना हो पानी में। तो रबर और प्लास्टिक नहीं भीगते। अब रबर कहाँ से आया, रबर आप सोचोगे मैम वो रबर मिटाने वाली, हाँ वो भी एक टाइप की रबर ही है। रबर आपको मिलता है रबर ट्री से, ठीक है। रबर कहाँ से मिलता है, पेड़ से मिलता है, ओके। वाइट कलर का, आप पेड़ को कट करते हो, एक कोन लगा देते हो, उसके अंदर वो लिक्विड जो रबर का है वो आपको कलेक्ट होके मिल जाता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्कूल में कुछ यूनिफॉर्म पहन रहे हो, सारे बच्चे एक तरह के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो क्लोथ्स जो हम स्पेशल जॉब्स के लिए पहनते हैं, ताकि देख के ही पता चल जाए कि अच्छा ये कपड़े पहने हैं तो ये काम करते होंगे। तो इसको हमने क्या बोला, हमने बोल दिया इनको यूनिफॉर्म्स। क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म। जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म है, मैंने जो पहना है ये काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो नर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो शेफ हैं, जो फायर फाइटर हैं, या जो एस्ट्रोनॉट हैं, एक तरीके की ड्रेस बनाई गई है। मैं आपको ये दिखाऊंगी, आप तुरंत बोलेंगे मैम ये एस्ट्रोनॉट हैं, ये पुलिस ऑफिसर की ड्रेस है, चाहे किसी ने भी पहनी हो, ये पुलिस ऑफिसर की ड्रेस है। तो आपके दिमाग में क्या सेट है, ये सेट है कि जो ये कपड़े पहनेंगे वो इस टाइप की जॉब करते होंगे। तो ऐसे कपड़ों को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म। चलिए, अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या हर जगह, ठीक है, हमारी अर्थ इतनी बड़ी है, इतनी कंट्रीज हैं, इतने लोग रहते हैं, तो क्या सब एक तरह के कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन तो आता है, क्योंकि जगह अलग अलग है तो क्या कपड़े भी सेम होंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि आप ठंड में अलग कपड़े पहनते हैं, गर्मी में अलग पहनते हैं, तो ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जो ठंड में रहती हैं, ऐसी बहुत कंट्रीज हैं जहाँ सिर्फ गर्मी पड़ती है, या ऐसी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, यहाँ ठंड भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, ऑटम भी है, मॉनसून भी है ना, और स्प्रिंग भी है, सारे ही सीजन हैं। तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग उनके कुछ कल्चरल ड्रेसेस हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कल्चरल ड्रेस होती है सबकी अपनी अपनी, आपके स्टेट की भी होगी, वैसे ही इनकी भी है।
क्लोथ्स आर डिफरेंट फॉर पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। तो पहले हम बात करेंगे चाइना से, ठीक है। सो ये है चाइना। चाइना के देखो किस तरह से ड्रेस है, इनको क्या बोला है, चोंगसम। क्या बोलता है, चोंगसम। तो ये इनकी ड्रेस का नाम है, ठीक है। और मेल फीमेल की भी थोड़ी थोड़ी अलग ड्रेस है। रशिया की मैं बात करूं तो वहां क्या पहना है, सराफन। देखो रशिया में सराफन, ठीक है। तो जापानीज क्या पहन रहे हैं स्टूडेंट, जापानीज पहन रहे हैं किमोनोज। ये थोड़ा सिमिलर है चाइना से क्योंकि ये कंट्रीज तो हैं एक साथ हैं, तो कहीं ना कहीं कल्चर भी शेयर होता है, राइट। तो ये जापान क्या पहनते हैं, जापान के लोग किमोनोज पहनते हैं। ओके फिर है स्कॉटलैंड। मुझे बताना स्कॉटलैंड कहाँ है, ठीक है, मैप में देख के बताना। तो स्कॉटलैंड में कुछ इस तरह से कपड़े पहने जाते हैं जिसका नाम है किल्ट। क्या कहते हैं, किल्ट। ओके कोरिया की मैं बात करूं तो कोरिया में क्या पहना जाता है, ये देखिए हैनबॉक। क्या पहना जा रहा है, हैनबॉक पहना जा रहा है। सऊदी अरेबिया की मैं बात करूं तो यहाँ पे जलाबिया एंड थॉप पहना जाता है। देखो जलेबिया एंड थॉप। तो हर कंट्री के अपने अपने कुछ कल्चरल ड्रेसेस हैं। जैसे आप इंडिया की बात करें, है ना, तो पंजाब के अपने कुछ कपड़े हैं, कश्मीर के अपने कुछ कपड़े हैं, साउथ इंडिया के अपने कुछ कपड़े हैं, नॉर्थ ईस्ट के अपने कुछ कपड़े हैं। तो अपनी अपनी ड्रेसेस हैं। देख के आप बता दोगे कि मैम ये इस स्टेट के हैं क्लोथ्स हैं, राइट। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है। चलिए अब देखते हैं कि कपड़े बनते कैसे हैं, ठीक है। जो ये पहना है, क्या ये कहीं जो टी शर्ट में पहन रखे हैं मैंने या आपने जो कपड़े पहने क्या वो पेड़ पे लगे हैं पहले से, नहीं, वो तो बनाए गए हैं, है ना। कैसे कैसे बनाए गए हैं अभी हम देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कपड़े कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉटन के कपड़ों की बात कर रही हूँ तो एक फार्मर कॉटन लगाएगा या जूट लगाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है वो, कॉटन और जूट के प्लांट लगाएगा क्योंकि प्लांट से ही तो कॉटन और जूट मिल रहा है। सिमिलरली फिर क्या होगा, ठीक है। अगर मैं वूल की बात करूं कि मुझे ऊन चाहिए तो ऊन के लिए जो शेफर्ड है, शेफर्ड कौन है, जो शीप को पाल रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, शीप के बाल निकालेगा। देखो इस तरह से, ठीक है, शीप के बाल निकालेंगे। फिर क्या होगा, एक वीवर। वीवर क्या होते हैं, फार्मर क्या होते हैं जो खेत में किसी प्लांट को लगाएंगे। शेफर्ड क्या है, जिनके पास ये जानवर हैं और वो जानवर से अपने बाल निकलवाएंगे। उसके बाद है वीवर। वीवर कौन होता है, जो इन्हीं धागों को बुनता है, ठीक है, इन धागों को बुनता है और अलग अलग तरह के कपड़े तैयार करता है। मतलब ये कपड़ा, ये खाली कपड़ा तैयार करता है। अभी ये पहनने वाले कपड़े नहीं आए हैं, सिले कपड़े नहीं, सिर्फ एक खाली प्लेन कपड़े। तो वीवर क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स को बना रहा है। अब इन्हीं प्लेन कपड़ों को जो टेलर हैं वो सिलेंगे, ठीक है। टेलर क्या करते हैं, वो स्टिच करते हैं कपड़ों को, मतलब सिलते हैं वो, ठीक है, एक शेप देते हैं। इसी काले कपड़े से मैं टी शर्ट भी बना सकती हूँ, मैं फ्रॉक भी बना सकती हूँ, मैं कोई शर्ट भी बना सकती हूँ, मैं ट्राउजर भी बना सकती हूँ। तो कपड़ा तो प्लेन है लेकिन उसको सिल कौन रहा है, टेलर सिल रहे हैं, ठीक है। एंड देन सिलने के बाद ये कपड़े कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं शॉप पे, जहाँ जो शॉपकीपर है मतलब दुकानदार है वो इसको बेचता है और हम क्या करते हैं, इन कपड़ों को खरीदते हैं, ठीक है। तो हमारा काम कहाँ है, हमारा जो रोल है वो यहाँ आ गया कि हम कपड़े खरीदते हैं। वी शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। हमें कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इतनी मेहनत से बनते हैं ये कपड़े, बहुत मेहनत से बने हैं। किसी ने इसको उगाया है, किसी ने इनको एक कपड़े में तैयार किया है, किसी ने इसको सिला है ना, कोई शॉपकीपर इसको बेच रहा है, ये किसी ना किसी ट्रक में रख के आए हैं। तो बहुत इनके ऊपर काम किया गया है। तो हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, इनको वॉश करना चाहिए, ठीक है, रेगुलरली साफ रख। जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, अब हमें पसीना भी आता है, हम खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, मिट्टी लग गई, तो ये नहीं कपड़े उतार के आपने ऐसे ही रख दिए, उनको एक बार पानी में वॉश कर लो, राइट। ओके वी शुड वेयर आयरन्ड क्लोथ्स टू लुक स्मार्ट। हमें अच्छा दिखने के लिए, प्रेजेंटेबल दिखने के लिए क्या करना चाहिए, अपने कपड़ों को प्रेस करनी चाहिए ना, इस्त्री बोलते हैं जिसको, इस्त्री करनी चाहिए या आयरन करनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसके सिकुड़न ना रहे, है ना, सलवेटे ना रहे उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा है। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज। तो सही आंसर पे आपको टिक करना है। आप लोग बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी वेयर इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हम क्या पहनेंगे, रेनकोट, अम्ब्रेला या दोनों ही पहनेंगे, इन द सेंस यूज करेंगे। यस दोनों ही यूज करेंगे। शेफर्ड जो होते हैं वो शीप को रेयर करते हैं, क्या करने के लिए, क्या मिलता है शीप से, हमें सिल्क मिलेगा, जूट मिलेगा या वूल मिलती है, एग्जैक्टली वूल। फिर है क्वेश्चन 2,
फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स जैसे कि शीप, रैबिट और। तो जो वूल है वो हमें किस किस एनिमल से मिलती है? शीप की बात कर दी है, रैबिट की बात कर दी है, और किससे मिलती है? हॉर्स से या कैमल से? यस, कैमल से, ठीक है। कॉटन के क्लोथ्स हमें कैसे फील कराते हैं? हमें गर्म फील कराते हैं या ठंडा फील कराते हैं? कॉटन के कपड़े हम गर्मी में पहनते हैं, तो गर्मी में हम गर्म कपड़े पहन लेंगे या ऐसे कपड़े जो हमें ठंडक दें? डेफिनेटली हमें ठंडक दें। तो कॉटन के कपड़े बहुत हल्के होते हैं तो वो हमें ठंडा फील कराते हैं। डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो होंगे रेशम के कीड़े, उनसे हम क्या लेने वाले हैं? एग्जैक्टली रेशम, है ना। तो सिल्क, क्योंकि कॉटन जो है वो तो हमें प्लांट से मिलता है ना। ए डैश ग्रोस कॉटन एंड जूट प्लांट। कौन आपके लिए जूट और कॉटन उगाता है? कौन उगा रहा है? फार्मर, है ना। शेफर्ड जो है वो तो वूल देता है हमें शीप से, तो फार्मर। बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे अपने टीचर्स की, फ्रेंड्स की एंड अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।